नमस्कार दोस्तों, स्टडी का अन्ना 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केबीएस एग्जाम के लिए पेडागॉजी की एक इम्पॉर्टेंट क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं सेकंड यूनिट की अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम की समझ की, जिसमें आज हम बताएंगे द रोल ऑफ टीचर, शिक्षक की भूमिका। इसके अलावा बात करेंगे द रोल ऑफ लर्नर, शिक्षार्थी की भूमिका, और बाद में बात करेंगे चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स की, शिक्षण विधियों का विकल्प की। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी का नट 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं रोल ऑफ टीचर, शिक्षक की भूमिका। शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विभिन्न भूमिकाएं अर्थात प्रबंधक की भूमिका, सुविधा दाता की भूमिका, परामर्शदाता की भूमिका, निर्माता और नेता आदि निभानी होती है। शिक्षक को विभिन्न भूमिकाएं निभानी होती हैं, चाहे सुविधादाता की हो, प्रबंधक की हो, परामर्शदाता की हो, निर्माता की हो या नेता की भूमिका हो। ये सारी भूमिकाएं शिक्षक को अदा करनी होती हैं। उसे एक कक्षा में सभी गतिविधियों का प्रबंधन करना होता है जो एक शिक्षार्थी के लिए तैयार की जाती हैं, क्योंकि शिक्षार्थी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र होता है शिक्षार्थी। शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विभिन्न भूमिकाओं को अदा करना होता है। शिक्षण कार्य के अलावा वह चाहे प्रबंधक की भूमिका हो, सुविधादाता की भूमिका हो, परामर्शदाता की भूमिका हो, निर्माता की भूमिका हो या नेता की भूमिका हो, सबको निभाना होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक शिक्षक की विभिन्न भूमिकाएं क्या होती हैं। सुविधादाता की क्या भूमिका होती है? सुविधादाता की, योजनाकर्ता की, नेतृत्वकर्ता की, प्रबंधक की, परामर्शदाता की, सह निर्माता की। सुविधा दाता की बात हम करते हैं, यानी एक शिक्षक को छात्रों को सीखने में आसान बनाने में मदद करने, मार्गदर्शन करने और एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने, सीखने की सुविधा प्रदान करना होता है। छात्रों के स्तर को बहुत स्पष्ट और सरल तरीके से उपयुक्त करता है ताकि वे नई जानकारी को सीख सके और अवधारणा बना सकते। यानी सुविधा प्रदाता की भूमिका होती है शिक्षक की। योजनाकर्ता की भूमिका होती है, एक शिक्षक को पाठ मूल्यांकन, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग की जाने वाली शिक्षण विधियों की योजना बनानी होगी और प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों और उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है। इसके अलावा नेतृत्वकर्ता की भूमिका में शिक्षक क्या करता है? एक शिक्षक छात्रों को नेतृत्व करता है और उन्हें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बेहतर सीखने के अनुभव के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्रबंधक के रूप में क्या करता है? एक शिक्षक के रूप में एक शिक्षक की भूमिका एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आयोजित होने वाली गतिविधियों के प्रबंधन से अधिक संबंधित है। परामर्शदाता के रूप में शिक्षक छात्रों को सलाह देता है। शिक्षक समस्या को महसूस करता है, मदद करता है और उसका समाधान करता है, या छात्रों को अपने शिक्षक से भी मदद ले सकते हैं। इसके अलावा सह निर्माता के रूप में जैसे वे छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सक्रिय सदस्य बनने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। शिक्षक क्या करते हैं? छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सक्रिय सदस्य बनने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ लर्नर की। एक शिक्षार्थी की क्या भूमिका होती है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक शिक्षार्थी की क्या भूमिका होती है, उसकी हम बात करते हैं। वह व्यक्ति
जो अधिगम में सक्रिय रूप से शामिल है उसे शिक्षार्थी के रूप में जाना जाता है। शिक्षार्थी के रूप में किसे जाना जाता है? वह व्यक्ति जो अधिगम में सक्रिय रूप से शामिल है उसे शिक्षार्थी के रूप में जाना जाता है। अधिगम दृढ़ता से शिक्षार्थी के विकास के संज्ञानात्मक, सामाजिक, व्यक्तिगत और शैक्षणिक स्तर पर निर्भर है। एक शिक्षार्थी एक ऐसा व्यक्ति है जो मानसिक, शारीरिक, शैक्षणिक, सामाजिक या भावात्मक स्तरों के क्षेत्र में कुछ व्यवहारिक, सैद्धांतिक, कुशल गतिविधि सीखने के लिए उत्सुक है। सीखने वाला खुद को वरिष्ठों के मार्गदर्शन और पर्यावरण के साथ बातचीत करके सीख सकता है, लेकिन सीखने की जिज्ञासा और उत्साह सीखने का कारण होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी की क्या भूमिका होती है? वह व्यक्ति जो अधिगम में सक्रिय रूप से शामिल है उसे क्या कहते हैं? शिक्षार्थी के रूप में जाना जाता है। अधिगम दृढ़ता से शिक्षार्थी विकास के संज्ञानात्मक, सामाजिक, व्यक्तिगत और शैक्षणिक स्तर पर निर्भर है। एक शिक्षार्थी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो मानसिक, शारीरिक, शैक्षणिक, सामाजिक या भावात्मक स्तरों के क्षेत्र में कुछ व्यवहारिक, सैद्धांतिक, कुशल गतिविधि सीखने के लिए उत्सुक है। सीखने वाला खुद को वरिष्ठों के मार्गदर्शन और पर्यावरण के साथ बातचीत करके सीख सकता है, लेकिन सीखने की जिज्ञासा और उत्साह सीखने का कारण होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स की, यानी शिक्षण विधियों का विकल्प की। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों के विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव प्रदान करना। शिक्षण विधियों का विकल्प की हम बात कर रहे हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव प्रदान करना होता है। इस उद्देश्य के लिए एक शिक्षक ज्ञान को एक आनंददायक और दिलचस्प तरीके से संपादित करने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का विकल्प के रूप में चुनता है। क्लास को रुचिकर बनाने के लिए, शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए शिक्षक क्या करता है? शिक्षक विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का चयन करता है। ये शिक्षण विधियां या तो शिक्षक केंद्रित होंगी या शिक्षार्थी केंद्रित होंगी। यानी शिक्षण विधियां जो होती हैं या तो शिक्षक केंद्रित होंगी, टीचर बेस्ड होंगी, या तो शिक्षार्थी केंद्रित होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इन शिक्षण विधियों में कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं जिसका प्रयोग शिक्षक करता है। कक्षा को रुचिकर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है। उन शिक्षण विधियों की बात करते हैं हम। विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में क्या करता है शिक्षक? इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन करते हुए समस्या का हल किया जाता है। इस शिक्षण विधि के अंतर्गत क्या करते हैं? इस शिक्षण विधि के अंतर्गत, विश्लेषण विधि के अंतर्गत समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन करते हुए समस्या का समाधान किया जाता है। इस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। इस विधि का प्रयोग रेखागणित के प्रमेय सिद्ध करने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं और कौन सी शिक्षण विधि प्रयोग करता है शिक्षक। संश्लेषण विधि का भी प्रयोग करता है। इस विधि में किसी समस्या या गतिविधि को छोटे छोटे भागों में जोड़ते हुए, इसमें क्या होता है? जोड़ने का काम करता है शिक्षक। समस्या को छोटे छोटे भागों में जोड़कर समस्या का हल करता है। ज़्यादातर यह शिक्षण विधि भी गणितीय समस्या हल करने के काम में आती है। इसके अलावा हम बात करते हैं आगमन विधि, जो कि महत्वपूर्ण शिक्षण विधि है। इंडक्टिव मेथड, इसका भी शिक्षक प्रयोग करता है। यह शिक्षण विधि अधिगम की सर्वोत्तम शिक्षण विधि मानी जाती है। कैसी शिक्षण विधि मानी जाती है? अधिगम की सर्वोत्तम
शिक्षण विधि मानी जाती है। यह नए ज्ञान को खोजने का अवसर प्रदान करती है। इसके अलावा आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। कैसे चलती है? उदाहरण से नियम की ओर चलती है। यह विधि छात्र केंद्रित होती है। हमने आपको बताया ही कि दो तरह की शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है शिक्षक। एक होता है शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि, दूसरी होती है छात्र केंद्रित शिक्षण विधि। तो आगमन विधि कैसी है? आगमन विधि छात्र केंद्रित शिक्षण विधि है। यह विधि छात्र केंद्रित विधि है जो विद्यार्थी को करके सीखने पर भी बल देती है। इस विधि में तर्क करते हुए ज्ञात से अज्ञान की ओर बढ़ते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर इसमें बढ़ते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं। किस शिक्षण विधि में? आगमन शिक्षण विधि में। मूर्त से अमूर्त की ओर आगे बढ़ते हैं। और कौन सी शिक्षण विधि प्रयोग करता है शिक्षक? निगमन विधि का भी प्रयोग करता है। किस विधि का? निगमन विधि का भी, जिसे डिडक्टिव मेथड कहते हैं। इसमें क्या करता है? इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दिया जाता है। किसका ज्ञान दिया जाता है? नियमों का ज्ञान दिया जाता है। उसके बाद उदाहरण बताए जाते हैं। यह विधि आगमन विधि का ठीक उल्टा होती है। यह विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। कैसे चलती है? पहले नियम, फिर इसके बाद उदाहरण। निगमन विधि शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि होती है। हमने आपको बताया कि शिक्षक दो तरह की शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है। पहली शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि, दूसरी छात्र केंद्रित शिक्षण विधि, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण विधि। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि निगमन शिक्षण विधि कैसी है? शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि है। इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। निगमन विधि आगमन विधि का ठीक विपरीत होती है। हमने आपको बताया ही। इस विधि में ज्ञान से अज्ञान की ओर बढ़ते हैं, नियम से उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट विधि की। और कौन सी विधि प्रयोग करता है शिक्षक? शिक्षक प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग भी करता है। इस विधि में शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं को हल स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। कैसी होती है? यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। यह विधि बालकों के सामाजिकरण पर विशेष बल देती है। इस विधि में विद्यार्थी क्रियाशील यानी सक्रिय रहते हैं। यह समूह में रहकर कार्य करना सीखते यहाँ समूह में रह करके विद्यार्थी कार्य करना सीखते हैं। शिक्षार्थी क्या करते हैं? कार्य करना सीखते हैं। इससे क्या होता है? इससे उनमें आत्मविश्वास पैदा होता है। यह एक बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। यानी कैसी शिक्षण विधि है? यह एक शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण विधि है। कौन सी? शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण विधि है, प्रोजेक्ट विधि। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अनुकरण विधि। इसका भी प्रयोग करता है शिक्षक। इस विधि में क्या करता है? इस विधि में बालक के अनुकरण करके सीखने पर बल दिया जाता है। यानी बालक अनुकरण करके सीखता है, इसके लिए उसको अनुकरण विधि कहा जाता है। क्योंकि बालक अनुकरण करके सीखता है। पहले शिक्षक बोलेगा, इसके बाद बालक बोलता है, तो यह अनुकरण विधि कही जाती है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक को नकल करके लिखना, पढ़ना तथा नवीन रचना करना सीखता है। क्या क्या सीखता है? इस विधि में बालक अपने शिक्षक को नकल करके लिखना, पढ़ना तथा नवीन रचना करना सीखता है। इसीलिए इसको अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक शिक्षक के उच्चारण को अनुसरण करके वाचन करना सीखता है। और क्या सीखता है? पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। इस शिक्षण विधि का भी प्रयोग शिक्षक करता है। इसके अलावा हम बात करते हैं व्याख्यान विधि, जिसे लेक्चर मेथड कहते हैं। व्याख्यान विधि में भी किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है।
इसका भी प्रयोग शिक्षक करता है शिक्षार्थी के ऊपर। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य या विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि शिक्षण विधि की सबसे प्राचीन विधि है, सबसे पुरानी शिक्षण विधि है। इसका भी प्रयोग करता है शिक्षक। यह शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि है। हमने बताया आपको, शिक्षक दो तरह की शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है, एक शिक्षक केंद्रित, दूसरी शिक्षार्थी केंद्रित। तो व्याख्यान विधि कैसी है? शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि है। इस शिक्षण विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है। इतनी सारी बातें आज आपको इसमें ध्यान रखनी है। आशा है कि जितनी बातें हमने आपको बताई आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि ना किए हों तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।